हेलो दोस्तों। आज हमारी ग्रैटिट्यूड सीरीज़ का तीसरा दिन है और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ऑनेस्टी से इस सफ़र में मेरे साथ हैं और इस ग्रैटिट्यूड चैलेंज को आप सभी अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपने आज देखा है तो फर्स्ट डे और सेकेंड डे का वीडियो मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वो वीडियो भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि आज आपको कौन सा टास्क करना है। तो देखिए, इमेजिन करिए कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एक अकेले व्यक्ति बचे हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज़ करने की कोई इच्छा होगी ही नहीं। कोई पेंटिंग बनाने का क्या ही दुख है अगर उसे कोई देखने वाला ना हो। किसी भी तरह का संगीत बनाने का क्या दुख है अगर कोई उसे सुन ना सके। किसी भी चीज़ का इन्वेंशन करने में क्या मतलब है अगर कोई उसका इस्तेमाल ना कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वो पुरानी जगह जैसी ही होगी, यानी वहाँ कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या कोई आनंद नहीं होगा। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और उनके एक्सपीरियंस से आपको जीवन में खुशी, अर्थ और उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज़ से ज़्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वे कैसे कृतज्ञता के साथ और भी पावरफुल बन सकते हैं और आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। रिसर्च से ये पता चलता है कि जो लोग कृतज्ञता की एक्सरसाइज करते हैं वे दूसरों लोगों के बहुत करीब होते हैं, परिवार तथा मित्रों से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं और दूसरों लोगों के मन में उनकी छवि भी बहुत अच्छी होती है। कृतज्ञता से संबंध बहुत अच्छे होते हैं। जब आप किसी भी रिलेशन के लिए अपनी कृतज्ञता को बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीज़ों को महसूस कर पाएंगे। ध्यान रखें, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंध को ही नहीं बदलती है, यह आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर चिढ़ आपने कभी महसूस की थी, वो गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थीं वे गायब हो जाएंगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे इंसान के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं तो आपके मन में उसकी चीज़ में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती है। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष भी नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुण के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल आप उन चीज़ों को देख ही नहीं पाएंगे जिसके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे। शब्द बहुत पावरफुल होते हैं, इसीलिए जब भी आप किसी इंसान के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। यह आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते हैं या कहते हैं उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के जो महानतम लोग थे और जो शिक्षक थे हमें कृतज्ञता की सलाह देते हैं। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हों जितने कि वे स्वयं हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप से, जैसे भी आप हैं उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? आज की एक्सरसाइज आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग को कृतज्ञ होना है अपने रिलेशन के लिए। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हों, लेकिन इस एक्सरसाइज के बाद वे और भी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीज़ खोजते हैं तो उसके बाद आप कृतज्ञता का मैजिक देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक सेटिस्फेक्शन और इतने अधिक
समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी रिलेशन को चुनें। आप अपनी वाइफ, अपने बेटे, अपने पिता, अपनी माँ को चुन सकते हैं। आप अपने कलीग्स, अपनी सिस्टर या फिर कोई और अदर रिलेटिव्स, आप उनको भी चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे फ्रेंड, अपने दादा दादी, चाचा चाची, किसी को भी आपको इसमें चूज़ करना है और अपने 3 संबंधों को आप इसमें चुन सकते हैं जिन्हें आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। बस ज़रूरी यह है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर होनी चाहिए। वो तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर को चुन लेते हैं तो आप जादू की प्रगति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं? उसके सबसे अच्छे गुण कौन से हैं? आप उनके पेशेंस, सुनने की योग्यता, उनकी काबिलियत, उनके बुद्धिमानी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, या आप उस समय को याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया। उस व्यक्ति के बारे में किन चीज़ों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचिए। इसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाएं। उनकी 5 खूबियों को चुनें जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की एक लिस्ट बनाएं तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें और हर बार ये धन्यवाद से शुरू करते हुए उनका नाम लिखें। साथ ही ये भी लिखें कि आप उनके लिए किस लिए कृतज्ञ हैं। यदि आप ये लिखते हैं कि मैं अपनी माँ के लिए कृतज्ञ हूँ, तो लिखिए कि थैंक यू मम्मी, मैं आपके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ क्योंकि हर परिस्थिति में आपने मेरा साथ दिया और हमेशा मेरा ध्यान रखा। इस तरह से आप अपनी माँ के लिए 5 लाइनें लिख सकते हैं, जो भी उनकी खूबियाँ हैं और आप क्यों उनके लिए कृतज्ञ हैं ये भी लिखिए। धन्यवाद से शुरू करिए और फिर अपने सेंटेंस को पूरा करिए। तो इसी तरह आपको अपने तीनों रिलेशन के लिए लिखना है कि आप किसके लिए कृतज्ञ हैं और क्यों कृतज्ञ हैं। इसकी एक लिस्ट बना लीजिए, उनके बारे में 5-5 लाइनें लिख लीजिए और हर एक रिलेशन की तस्वीर देखते हुए धन्यवाद शब्द से अपने कृतज्ञता की शुरुआत करें और क्यों कृतज्ञ हैं आप ये भी बोलें। और आज आप कोशिश करें कि उन तीनों ही रिलेशन जिसको आपने कृतज्ञता के लिए आज चुना है उनकी तस्वीर आपके सामने आज रहे, ताकि जब आप उन्हें आज देखें तो बार बार आप उनके प्रति कृतज्ञता महसूस कर पाएँ। ये एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही मैजिक टास्क है जिसे आप करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और कृतज्ञता आपकी आदत बन जाएगी। और जब ये आदत आपकी बन जाएगी तो आप अपनी लाइफ को मैजिकली चेंज होते हुए देखेंगे। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि आज आपको क्या करना है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब मैं मिलती हूँ आपको एक नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।